राहुल गांधी को ये शब्द क्यों बोलने पड़े? क्योंकि राहुल के विरोधी उन्हें बच्चा कहकर राजनीति से खारिज करते रहते थे। ये दोनों बच्चे हैं, मैं उनको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। पर 38 साल के राहुल गांधी ने देश को दिखा दिया कि वो बच्चे नहीं हैं। सिर्फ 5 साल पहले सक्रिय राजनीति में आने वाले राहुल गांधी ने इस चुनाव में कांग्रेस के प्रचार की जिम्मेदारी अपनी मां से ले ली। राहुल गांधी ने प्रचार के दौरान 1,05,118 किलोमीटर की दूरी तय की, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 75,000 किलोमीटर की दूरी तय की। राहुल के प्रचार वाली 106 सीटों में से करीब 5 दर्जन से अधिक सीटों पर यूपीए का परचम लहराया है। राहुल ने प्रचार के दौरान सकारात्मक मुद्दे उठाए। जब भी मैं किसी गरीब के घर में जाता हूं, उनके साथ खाना खाता हूं, तो मेरे विपक्षी मुझ पर मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि राहुल गांधी गांव में सो के नाटक कर रहा है, और वो इसलिए मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो गरीबों को अमीरों के आंखों में से देखते हैं। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं गरीबों के घर जाऊं और गरीबों के आंखों से दुनिया को देखूं। और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं ये कोशिश पूरी रखूंगा। राहुल ने सिर्फ अपने विरोधियों पर ही हल्ला नहीं बोला, बल्कि उन्होंने राजीव गांधी की तरह ही कांग्रेस के कामकाज के तरीकों पर भी सवाल उठाए। और आपसे बेहतर इस बात को कोई नहीं जानता। आप जी भर के काम करते हो, धरना प्रदर्शन करते हो, पार्टी के लिए अपना खून पसीना देते हो, और अक्सर जब चुनाव का दिन आता है तो आपको किसी न किसी बहाने लड़ने का मौका नहीं मिलता। आपके ऊपर से किसी को अवसर दिया जाता है और आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। राहुल ने सिर्फ बात ही नहीं की, उन्होंने पंजाब और गुजरात में पार्टी की युवा शाखा में चुनाव करवाए और कई प्रदेशों में युवा प्रत्याशियों को टिकट भी दिलवाए। ऐसे में पार्टी उनका गुणगान कर रही है। तीसरी जनरेशन राहुल गांधी की थी, जिन्होंने एक नई दिशा दी युवकों की। तो ये 3 जनरेशन का जो गठजोड़ रहा, ये बहुत ही अच्छा गठजोड़ रहा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे चलकर भी अगले 5 साल में ये गठजोड़ बहुत अच्छा चलेगा, और अगली दफा शायद राहुल गांधी को 2/3 मेजॉरिटी अपने आप से मिल जाए। अब इस बात में कोई शक नहीं है कि गांधी नेहरू परिवार की चौथी पीढ़ी यानी राहुल गांधी ही कांग्रेस के अगले नेता होंगे। सवाल सिर्फ इतना है कि यह फैसला कब होगा। दिल्ली से आशीष कुमार सिंह के साथ रवि धीमान की रिपोर्ट।